दोस्तों, आज की कहानी है भाभी। पहले अपनी तरफ तो देखो, आप बिगड़ गई हो, मेरी मम्मी नहीं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। मधु सुबह के वक्त रसोई में खाना बनाने जा रही थी, तभी उसके मोबाइल की घंटी बजने लगी। जब उसके स्क्रीन पर नंबर देखा तो उसकी भाभी का नंबर था। मोबाइल उठाकर जब उसने अपनी भाभी से उनका हाल चाल पूछा तो उसकी भाभी नाराजगी भरे स्वर में बोली, दीदी मम्मी को समझाओ ना, पापा के जाने के बाद कितनी बदल गई हैं वे। जब पापा थे तब तो वे हमेशा घर में रहती थी, लेकिन उनके जाने के बाद तो जैसे मम्मी जी की आदत ही बिगड़ गई। घर में बिल्कुल भी टिकती नहीं है, कैसे नए नए शौक पाल लिए हैं वो ने। कभी सत्संग तो कभी सहेलियों के संग रोजाना किटी पार्टी में जाती हैं। इस उम्र में तो औरतें घर बैठकर भगवान का नाम लेती हैं, परंतु उन्हें तो ना किसी की शर्म है ना लिहाज। जब देखो बाहर घूमती रहती हैं। भाभी की बातें सुनकर मधु बोली, भाभी पहले अपनी तरफ बोलो। आदत मम्मी की नहीं, आपकी बिगड़ी हुई है। जो आप हर महीने 15-15 दिनों के लिए मम्मी को घर में अकेला छोड़कर अपने मायके चली जाती हैं। पीयू जो अभी साल भर की है, उसकी खटपट शरारतें देखकर मम्मी का मन बैठ जाता, उसे भी अपने साथ ले जाती हैं। भैया दिन भर ऑफिस के काम से बाहर रहते, फिर मम्मी किसके सारे घर में रहे। पहले घर में मम्मी के साथ, रिटायरमेंट के बाद पापा भी साथ रहते थे। तब पापा की वजह से मम्मी को कभी अकेलापन महसूस नहीं होता था, परंतु 6 महीने पहले जब से पापा गए तब से मम्मी बिल्कुल अकेली पड़ गई हैं। पिछली बार जब आप अपने मायके गई हुई थी, तब एक दिन में मम्मी से मिलने गई तो मैंने देखा कि मम्मी अपने कमरे में पापा की तस्वीर हाथ में लिए बिल्कुल उदास और खामोश बैठी थी। जब मैंने उनसे बोलने की कोशिश की तो काफी देर तक वह मुझसे कुछ नहीं बोली, बस आंखों से आंसू बहाने लगी। तब मैं उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर ने उनकी हालत देखकर मुझे बताया, इस उम्र में मैं इन्हें अकेला छोड़ना इनकी सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अकेले रहने से ये डिप्रेशन का शिकार भी हो सकती है। इससे बचने का एक ही तरीका है, किसी भी तरह से ये खुद को व्यवस्थित रखे। तब डॉक्टर के समझाने पर मैं ही मम्मी को कभी किटी पार्टी तो कभी सत्संग में लेकर जाती थी, ताकि मम्मी का मन बदले। किटी पार्टी में जब उन्होंने अपने हम उम्र महिलाओं को देखा तो उनके साथ हम बोलकर इन सब का दुख बट जाता, और सत्संग में तो ज्ञान की बातें सीखने को मिलती हैं, जिससे जीवन से नकारात्मकता दूर होकर मन में सकारात्मक विचार आते। फिर आपको उनके कीर्ति पार्टी और सत्संग में जानने से अंतराज क्यों। भाभी, यदि इंसान को घर में सुख शांति और प्यार मिले तो वो बाहर ना जाकर घर पर ही रहे, परंतु आपने तो कभी इस बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। आपकी शादी को 4 साल हो गया, आपका जब मन करता आप अपने मायके चली जाती हैं। मम्मी ने कभी आपको ये सोचकर जाने से रोका नहीं कि आपको मायके में मम्मी पापा के साथ रहने से सुकून और प्यार मिलता था। आपके जाने के बाद भी वह घर का काम खुशी खुशी संभाल लेती थी, क्योंकि पापा उनके साथ रहती थी। परंतु क्या आप जानती है, जब हम सफर साथ छोड़कर चला जाता तो दिल पर क्या गुजरती है। पापा के जाने के बाद आप उनका दुख बांटने की बजाय उन्हें घर में अकेला छोड़कर
अपने मायके चली जाती हैं। काश यदि आप दुख के वक्त उन्हें अकेला छोड़कर उनका दुख बांटने का प्रयास करती तो उन्हें घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, खुशी खुशी आपके साथ रहती। मधु की बात सुनकर उसकी भाभी शर्मिंदा होकर बोली, दीदी भूल हो गई मुझसे, जो मैं मम्मी का दर्द में समझ नहीं पाई। आज के बाद मैं उन्हें अकेला छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी और ना ही आगे से मैं आपसे कभी उनकी शिकायत करूंगी। आखिर उन्हें भी तो खुशी से अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है। भाभी की बात सुनकर मधु के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। प्यार से बाय बाय कहकर उसने फोन रख दिया।